कि भाई 1993 से पहले से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ऐसी कंडीशन है। देश में ओबीसी है तो उसको हक मिलना चाहिए, उसमें छूटें मिलनी चाहिए। हर सरकारी उसमें जो विभाग में जो है उनके लिए भी भर्तियां होनी चाहिए। ओबीसी के लिए दिल्ली में कुछ नहीं है। मोर्चा जो है हमारा प्रमाण पत्र भी उनको चाहिए होता है कि हर ओबीसी मोर्चा भी सक्षम है और बहुत कुछ कर सकता है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर 1993 से पहले की डोमिसाइल की बाध्यता को खत्म करने के लिए ओबीसी प्रवासी परिवार का अधिकार लेने के लिए जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं जो एक संगठन को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर जो एक तरीके से प्रॉमिस वादा केजरीवाल सरकार ने किया था वो पूरा किया जाए। 8 साल इस वादे को फेल हो गए और केजरीवाल सरकार ने इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और देखिए तमाम लोग यहाँ पे बैठने लगे, केजरीवाल शर्म करो, ओबीसी समाज का अधिकार दो। ये लड़ाई कोई पहली नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल सत्ता में आई थी उसके बाद यहाँ पर लोगों के साथ जो छल रहा है उसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप? मैं मुकेश साहू हूँ, चैनचौक जिले से ओबीसी मोर्चे का मैं ओबीसी मोर्चे का सह प्रभारी हूँ और मैं इस आंदोलन में विशाल आंदोलन जो हो रहा है इसमें जुड़ रहा हूँ और धरना भी देने आया हूँ जनता मंत्र। और मैं अपने केजरीवाल सरकार को कहता हूँ कि 93 से जो पहले आए हुए लोग हैं उनकी भी ओबीसी लोग हैं उनकी भी सुना जाए। ये नहीं सभी तो भारत के नागरिक हैं, उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाए। सर्टिफिकेट बनेगा जब तो आगे उन्हें नौकरी मिलेगी ओबीसी की, ये तो नहीं मिलेगी। ओबीसी जरूरी है, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसीलिए हम इसी पर्पज से हम लोग आए यहाँ पर। और यकीन होता है इस बात पे सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी बोलते हैं, यकीन रहता है? बिल्कुल, हमें तो विश्वास है उनके ऊपर, पूरा विश्वास है। हमें तो पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी इस कानून को और हम उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम तो पूरा ही उनके साथ विश्वास करते हैं। जब देश के अंदर देश के प्रधान चले कोई नहीं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करें, लेकिन तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो गए हैं और इन लोगों की मांग यही है कि जब देश की प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो ऐसे में जो ओबीसी वर्ग है वो लोग उनकी मांग क्यों नहीं? आप कहाँ से आए? बेगमपुर से। क्या मांग कर रहे हैं? ये ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, नहीं मिलता। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में हो गए 20 साल हो गए लगे। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है जी, मैं बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे से प्राण क्या जवाब दिया जाता? ये कह रहे कि पीछे के प्रूफ लाओ, तो प्रूफ है नहीं मेरे। पीछे आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला फरुखाबाद। तो आपके पास कागज है अभी पहले पुराने? नहीं, वहाँ का सर्टिफिकेट है मेरा और अभी तो बना नहीं है। बच्चों को परेशानी हो रही है। देखिए वहाँ पर सुनील यादव जी भी हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम युवा लोग यहाँ पे, देखिए कुछ महिलाएं भी उनसे बात करती हैं। क्या दिल्ली सरकार से क्या मांग लेके आप दिल्ली सरकार से आए? हम आज दिल्ली सरकार से यही मांग करते हैं कि ओबीसी मोर्चा जो है हमारा प्रमाण पत्र भी उनको चाहिए होता है कि हर ओबीसी मोर्चा भी सक्षम है और बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हम ओबीसी मोर्चा की आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ तक होगा धरना प्रदर्शन हम करते रहेंगे ऐसे ही। देखिए वही कह रहे हैं कि ओबीसी मोर्चा के तहत ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पे। आप कहाँ से आए? जी, वार्ड नंबर 27 बेगमपुर से। क्या कह रहे हैं आप? ये जो सर्टिफिकेट बनता है जो ओबीसी मोर्चे का, उसको सरल किया जाए। उसको बनाने के लिए बड़ा दिक्कत होती है और नौकरी वोकरी भी नहीं मिल पाती। कब से आप दिल्ली में? जी, 94 से 94। देखिए तमाम लोग हैं जो काफी सालों से दिल्ली के अंदर समय गुजार चुके हैं और अब यही मांग लेके आ रहे हैं कि इन लोगों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जाए। और आप कहाँ से आए सर? यूपी से। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? हरीश नागर। मांग क्या कर रहे हैं? मांग ओबीसी के लिए अपना मैं नोएडा से आया हूँ। राहुल नागर है, ओबीसी के संयुक्त प्रमाण पत्र के उसके लिए आए हैं। और दिल्ली में जैसे ही ओबीसी के लिए जो है कोई वो नहीं है, वोट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें दिल्ली में होना चाहिए।
दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार है और वो बोलते हैं कि मेरे राज में सब लोग खुश है, दिल्ली वाले खुश है, और एक मॉडल जो है देश के सामने रखते हैं कि दिल्ली ऐसी हो सकती है तो तमाम भारत है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ओबीसी है, देश में ओबीसी है तो उसको हक मिलना चाहिए, उसमें छूटें मिलनी चाहिए। हर सरकारी उसमें जो विभाग में जो है उनके लिए भी भर्तियां होनी चाहिए। ओबीसी के लिए दिल्ली में कुछ नहीं है, तो उसके प्रमाण पत्र के लिए जो होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? छतरपुर दिल्ली। क्या मांग कर रहे हैं? ओबीसी का एक हमारा 93 का एक कॉलम है, वो उससे प्रॉब्लम होती है, सर्टिफिकेट नहीं बनते बच्चों के हमारे, तो वो हटना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है और दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है, तो फालतू का एक क्लॉज है वो खत्म हो जाना चाहिए। जब आप ये सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं, जो भी कंसर्न विभाग है, क्या कुछ कहा जाता है वहाँ? मैं बोल रही हूँ जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से क्या जवाब दिया जाता है? एसडीएम ऑफिस में जाते हैं हम, तो वहाँ पर ये रूल है, रूल तो रूल है, जब तक ये रूल हटेगा नहीं कोई बिल पास नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट जो इसने केजरीवाल जी ने कहा भी है कि हम करेंगे, अब कब तक करेंगे, कब तक वेट करेंगे, बस वेट। 8 साल तो हो चुके होंगे। अब वेट कर रहे हैं, वेट ही करते रहेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, इसीलिए आवाज उठाई है उन्होंने, सुनील यादव जी ने, इसीलिए हम सब मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल पहले वादा किया था कि करूंगा, लेकिन अभी 8 साल का वक्त बीत चुका है, कुछ इस पे आप लोगों की मांग जो है उस पे कोई भी ये केजरीवाल ऐसे ही है, कुछ काम वाम करते नहीं है, इसीलिए सुनील यादव जी ने आवाज उठाई है। हम पूरा समर्थन करते हैं। ओबीसी कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि ये ओबीसी में जो नंबर है ना, डेट की जो मांगते कि 93 का पहले का प्रूफ किए, कोई एड्रेस चेंज होते रहते हैं हर बारी, जो प्रूफ है आईडी का प्रूफ चेंज होता रहता है, तो कहाँ तक कोई संभाल के रखेगा, जब जरूरत पड़ती है तब वो आईडी नहीं मिलती है। तो ये कह होना रहे हैं कि केजरीवाल कुछ काम नहीं कर रहे, और लगातार देखिए अब 15 साल का राज जो है बीजेपी का हटा दिया है, इसका मतलब काम कर रहे तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रही हूँ, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी कुछ काम नहीं कर रहे, और उन्होंने देखिए विधानसभा जीतने के बाद 2 बार, आज इस बार एनसीटी भी जीत लिया, तो कहीं ना कहीं काम करे तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। ये फ्री सब कुछ दे रखा है सबको, इसीलिए लालच में लोग दे देते हैं। गरीब लोगों को कुछ पता तो होता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इसीलिए वो वोट दे देते हैं। कोई पैसे दे के देता है, कोई कुछ दे के देता है, इसीलिए वोट मिल रहा है, इसीलिए जीत रहे हो, वैसे तो कोई काम करा नहीं। देखिए तमाम लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुलेआम से खुले विचार रखते। ओबीसी संयुक्त समिति के अध्यक्ष सुनील यादव जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ पर बड़े पैमाने में एक जो है प्रोटेस्ट किया गया है ओबीसी की, वही पुरानी मांग। ज्यादा जानकारी सर से लेते हैं। क्या पूरी मांग है आपकी? दिल्ली में जो 1993 के बाद से ओबीसी प्रवासी आए हैं, अलग अलग राज्यों से रह रहे हैं, किसी भी वजह से आए, चाहे रेडी पटरी पे काम कर रहे हैं, चाहे दुकान चला रहे हैं, चाहे ड्राइवर है या ऑटो चलाते हैं। जब वो अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं दिल्ली सरकार में, तो उनको दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि भाई 1993 से पहले से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ऐसी कंडीशन है। तो जब चुनाव आया, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना था, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ओबीसी प्रवासियों का ध्यान रखूंगा, और मैं जो ओबीसी की कंडीशन है कि 93 से पहले का प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, उसको खत्म करूंगा। लेकिन उनकी सरकार बन गई, 8 साल हो गए, वो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने अभी उस कंडीशन पे कोई काम नहीं करा। अगर वो कंडीशन को हटा देते तो जितने ओबीसी भाई 1993 के बाद से दिल्ली में आए हैं, उन सबका सर्टिफिकेट बन पाता, उनके भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य खिल पाता, चाहे उनका एडमिशन हो जाता, नौकरी लग जाती। लेकिन इस कंडीशन की वजह से दिल्ली में रहने वाले ओबीसी प्रवासियों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। लगता है ओबीसी प्रवासियों के साथ छल किया गया है, वादा खिलाफ। अगर मैनिफेस्टो में मैं किसी का वोट लेने के लिए ये लिखता हूँ कि भाई मैं ये फला काम कर दूंगा, या मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट बना दूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैं ओबीसी प्रवासी हूँ, मैं तो उनकी बात मान गया, मैंने उनको वोट दे दिया, लेकिन उन्होंने तो अपनी बात नहीं मानी, तो इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला, ठगाई है। तो केजरीवाल जी झूठ बोलकर उन्होंने ओबीसी प्रवासियों का वोट ले लिया, और वो सोच रहे थे कि जैसे सब चुप बैठे हैं ओबीसी प्रवासी भी चुप रहेंगे, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम केजरीवाल जी से अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि हम दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली का वोटर आई कार्ड हमारे पास है, दिल्ली में हम उनको वोट डालते हैं, इसलिए जो भी ओबीसी की सुविधाएं मिलती हैं दिल्ली सरकार की तरफ से हमें मिलनी चाहिए। हमारा सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बनाओ, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये ओबीसी की सिर्फ बात नहीं है, तमाम मामलों में देख रहे हैं कि दिल्ली के केजरीवाल जी अपने बात से पलटते जा रहे हैं, चाहे वो जो भी सत्ता में आने के बाद उन्हें सुविधाएं मिलनी थी, सभी चीज से पलटते जा रहे हैं, और एक से एक के बाद उन पे आरोप
केजरीवाल से बड़ा झूठा इस धरती पे कोई होगा नहीं मैडम, क्योंकि जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के कह सकता है कि मैं वीआईपी सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने सुरक्षा गार्ड नहीं लूंगा, लेकिन आज केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सिक्योरिटी गार्ड सब ले लिया। वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से उन्होंने अपना लिया है। तो जो बच्चों की कसम खा के झूठी बातें कर सकता है तो लोगों की बातों को क्या मानना है? कट्टर ईमानदार कहते हैं और अब शराब घोटाले में रोज झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं कि मैं 20 कॉलेज खोलूंगा, 100-500 स्कूल खोलूंगा और क्या कहते हैं बच्चों के दूध सस्ता कर दूंगा, लेकिन जब बात आती है तो वो झूठ बोल के शराब की दुकानों के ठेकेदारों से साठ गांठ करके शराब की दुकानें खेलते हैं। हर वार्ड में 2-2 शराब की ठेके दुकानें खोलते हैं, शराब माफिया को फायदा पहुंचाते हैं। उसके एवज में उनके मंत्री जेल में बंद है। अभी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में जाने वाला, उनकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। उनका नाम आ गया है। खुद केजरीवाल जी का नाम इसमें आ गया है। तो केजरीवाल जी केवल वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वो सारे उल्टे काम वही करते वोट क्यों मिल रहे हैं? तमाम इस तरीके की बातें उनकी देखिए पब्लिक डोमेन में आ रही है और फिर भी वोट एमसीडी काट की हांडी मैडम बार बार नहीं चढ़ती। आने वाले समय में जब जनता को पता चल जाएगा इस धरती का सबसे झूठा आदमी केजरीवाल ही है, तो आने वाले टाइम पे दिल्ली की जनता ही उसको सबक सिखाएगी। एमसीडी सरकार उसमें कहते थे कि मेरी 400 सीटें आएंगी, मेरे 200 सीटें आएंगी, 200 प्लस सीटें आएंगी, और उनकी सीटें आई 134। नेशनल पार्टी भी तो नेशनल पार्टी झूठ, मैंने कहा ना, झूठ की हांडी कब तक चढ़ेगी? लोगों को गुमराह करोगे, फ्री का लालच दोगे तो लोग गरीब प्रधान, हमारा गरीब देश है, लोग सोचते हैं कि चलो ये फ्री का दे रहा है, लेकिन जब सरकार बन जाती तो देना बंद कर देता। तो लोग एक बार सच, झूठ को एक बार सच मानेगा आदमी, झूठ को 2 बार सच मानेगा, झूठ को बार बार सच नहीं मानेगा। तब केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए। आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाएगी। जब बजट आ गया है, आम बजट, उस पे आप क्या किस तरह से देखते हैं? आम बजट को कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट है और कहा जा रहा है ऐतिहासिक बजट है। बजट तो बहुत अच्छा है। बजट अच्छा, बजट बहुत अच्छा हाँ है। जी बिल्कुल, बजट तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा बनाया। बजट बहुत अच्छा बनाया है, यही कुछ कह रहे हैं सुनील यादव जी, जो यहाँ ओबीसी प्रमाण पत्र की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार पे हमला करते हुए नजर आया और कह रहे हैं केजरीवाल सरकार से बड़ा कोई झूठा नहीं है और यही वजह है कि आने वाले सालों में केजरीवाल को जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है।